ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, भगवान ने इंसान को हाथ पैर दिया है तो भगवान का आशीर्वाद लेकर के कार्य करते रहना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि आशीर्वाद के भरोसे बैठ गए। आशीर्वाद लेकर स्टूडेंट ले पढ़े नहीं तो पास नहीं होगा। किसान आशीर्वाद ले खेती नहीं करे तो खेती नहीं होगी। तो करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने भी, गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में लिखते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान से कि प्रभु कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। जो कादर व्यक्ति होते हैं, आलसी होते हैं, वो केवल आशीर्वाद के भरोसे रहते हैं। और जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं, परिश्रमशील व्यक्ति होते हैं, वो आशीर्वाद के साथ साथ कर्म भी, कार्य भी करते हैं। तो इसलिए आशीर्वाद पहले, कार्य बाद में, ये दोनों जब जुड़ेगा तो आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो 3 महा आलसी थे। इस प्रेरक प्रसंग से आप समझें। 3 महा आलसी थे। तीनों के मन में विचार हुआ कि चलो तीर्थ व्रत करके आते हैं, घूम टहर के। इतना आलसी कभी तीर्थ व्रत किए ही नहीं थे। तीनों के अंदर भाव जगा, किसी महात्मा का सत्संग वगैरह सुने, बोले भैया जाना चाहिए, तीर्थ जाने से पुण्य पुरुषार्थ संतों का दर्शन होता है, तो इसलिए जाना चाहिए, चलो घूम करके आते हैं। तीनों चल दिए। जब तीनों पहुंचे, थोड़ा नजदीक था तीर्थ, तो भूख लगा। हुआ कि खिचड़ी बनाओ। तो बोले भाई तीनों बराबर मेहनत करेंगे, हम पकाएंगे, तुम सब्जी काटेगा और ये धोएगा, पानी वानी लाएगा। तैयार हो तो बोलो। बोले हाँ चलो कोई बात नहीं, बराबर मेहनत करेंगे। उसी को आलसी बोलते हैं जो कंपटीशन। अब 3-4 आदमी हैं घर में, सास पतोह है, 2-3 देवरान जेठान है, तो बंटवारा कर लेंगी। इनको पोछा मारना है तो हम बर्तन धोएंगे, तो हम खाना बनाएंगे, और उससे 1 इंची काम ज्यादा नहीं करेंगे। यही हुआ अलहदीपना। और जो कर्मठ माताएं होती हैं, कर्मठ इंसान होता है, वह पटीदारी नहीं बांधता, उसके सामने जितना आया वो करता रहता है। तो आलसी का मतलब यही होता है कि वो पटीदारी करने लगा, हम इतना किए तो हम उतना काहे नहीं कहना। तो तीनों अपना बराबर बराबर मेहनत कर खिचड़ी बना दिए। खिचड़ी जब बन के तैयार हो गया, तब केला का पत्ता तो कोई एक ही आदमी जाएगा लाने के लिए। तो जो भंडारी था वो एक अपने सहयोगी को, दोस्त को बोला, जाओ केला के पत्ता लाओ, थाली वाली तो है नहीं। केला का पत्ता 1-8 किलोमीटर दूर पेड़ था, किसी गृहस्थ का, वहीं से लाना था। तो बोला केला के पत्ता हम नहीं जानते हैं केला का पत्ता कैसा होता है। तो जो तीसरा सहयोगी था वो बोला नहीं जानता रे पागल, तुलसी के पत्ता इतना बड़ होता है, केला के पत्ता न हो। देखा कि हम अगर कह देंगे कि जानते हैं केला का पत्ता कैसन होता है, तो हम ही कह देगा कि तू ही ले आओ, ये दोनों बैठल रह जाएगा, हमको जाना पड़ेगा लाने। तब जो बनाया था भोजन, वो बोला कि ठीक है, अगर तुम लोग नहीं जानते हो केला का पत्ता तो कोई बात नहीं है,
एक शर्त रखो कि जो सबसे पहले बोलेगा वह केला का पत्ता लाएगा तो खिचड़ी खाएंगे हम लोग। बोले ठीक है। खिचड़ी बन के तैयार हो गया। 1-2 घंटा तक वो लोग बोले नहीं, कुछ बोलबे नहीं किए। और तब तक खिचड़ी का जब महक लगा तो कुत्ता लोग का सूंघने की शक्ति बहुत होती है, कुत्ता का, बिलार का, चींटी का। तो कुत्ता समझ गया कि कहीं पर इधर लगता है हमारे खाने की व्यवस्था है। आई तीनों बैठल हैं। कुतवा सूंघत सूंघत आ गया। खिचड़ी ठंडा गई थी, नीचे रखल था। अब उतना बर्तन का तो बाहर में अभाव रहता है, ढकल ओकल था नहीं। कुतवा आया, अपना मुंह लगा के लगा खिचड़िया खाने। अभी तीनों नहीं बोल रहा है, भाग रे दूर रे, लाठी भी नहीं उठा रहा है। देखा कि बोल देंगे दूर 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 तो हमको केला के पत्ता लाना पड़ेगा। अब चुप मार के बैठल हैं सब दोनों के। वो बोले सोच रहा, वो बोले वो सोच रहा, वो बोले। इतने में आधा कुकुरे के जूठ हो गए, खिचड़ी आधा पार कर दिया कुत्ता। तब तक पिलैयो सूंघत सूंघत आ गई, लूहो 1/3 पार कर दी। वो सब बोलबे नहीं किया। थोड़ा बहुत खिचड़ी बचा। संजोग से 9, 10, 11 बज गया। वो लोग कोनो बोल ही नहीं रहा है, केला के पत्ता लाना पड़ेगा। तो उसी दिन नगर में कहीं चोरी हुई थी। सिपाही लोग अपना रात में रेड मारा था, राजा का जो सिपाही सब था। तो ये तीनों वहीं धरा गए। तीनों से पूछा, करे तुम लोग कहाँ के हो, कैसे यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो? ये सब तीनों बोलबे नहीं करे। देखो कहे ये तीनों चोर हैं, डर के मारा नहीं बोल रहे। और निकाला कोड़ा। पहले बेंत तो था नहीं, राइफल बंदूक तो सिपाही लोग पाए, कोड़ा रहता था। लह कोड़ा 10-5 कोड़ा जब दिया उसको, 10 कोड़ा उसको, 10 कोड़ा उसको। तो जो कमजोर था ओकरा जब बजा, वो लगा चिल्लाने, आय माई आय माई। जब चोट लगता है तो माई सबसे पहले याद आती है। तब वो कहा, जो सला खिचड़ी ले आओ, पत्ता जल्दी ले आओ केला के, खिचड़ी जल्दी बैठ के खाओ। जाओ केला के पत्ता लाओ। तू बोल ले कहला, ले आओ, तू है ना पहले बोल ले है, जो केला के पत्ता लिया। तो करे सरुआ केला के पत्ता काले अबे, इधर कुकुरे के जूठ अब खेबे खिचड़ी, अब तो खत्म हो गया। तो कहा गया है कि अब की पासा का पड़ी, फिर 84 जाए। अगर मनुष्य शरीर पा करके अब की पासा न पड़ी तो फिर 84 जाए। अलहदी पना में ही बीत गया, कभी राम नाम नहीं जपा। तो यह समय रूपी खिचड़ी हमारे कुकर्म रूपी कुत्ते जो हैं खा जाएंगे। और हम लोग राम नाम जपेंगे ही नहीं, भगवान का नाम जपेंगे ही नहीं, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे ही नहीं, तो अपने लक्ष्य से वंचित हो जाएंगे। इसलिए अगर शरीर मिला हुआ है, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, तो अलहदी पना छोड़ करके, एक तो कर्म सांसारिक है जो रात दिन लोग करते हैं, और एक कर्म वास्तविक कर्म है भगवान का भजन चिंतन, जिस कर्म को करने से जीव सहज ही अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। इसलिए 3 अलहदी की ये जो कहानी है, इससे यह सीखना है कि समय रहते चेत करो बाबा, बिलार मारे मटकी, चेत करिए
कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। अगर हम नहीं चेतेंगे तो फिर धीरे धीरे 84 लाख की तरफ हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सज्जनों, भजन करना है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।